वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े मज़े के ज़बरदस्त से टिक्के बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले हम मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई दही ऐसा लेंगे जिसमें ज़्यादा पानी ना हो। बिल्कुल ड्राई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि हमें ज़्यादा ये रनी नहीं चाहिए, मसाला लग सके ऐसा चाहिए। तो ये देखिए, हमारे पास आधा कप दही है। इस आधा कप दही में हम डालेंगे टीम जी 3G पेस्ट की, वो जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून हरी मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसके साथ कंपनी दे रहा है पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो चलिए ये डाल देते हैं। अब पपीते के पेस्ट किसी के पास ना हो तो क्या करना है, अब उसके लिए 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि कचरी पाउडर डालें। एक ये होता है कि शान का या कोई भी पैकेट का जो मसाला होता है ना, उसमें टेंडराइज़र होता है, मीट टेंडराइज़र। वो मीट टेंडराइज़र पीछे क्वांटिटी गोश्त की लिखी हुई है, कितने में डालना है वो आप डाल दें, ठीक है। चले, तो ये चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे झटपट अपने ज़बरदस्त से मसाले। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ज़रदे का रंग। ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन मैं डालूंगी। तो ये सब चला गया इसमें। तो सब ये मज़ेदार से मसाले चले गए। चिकन भी खुश हो जाएगी कि कितने अच्छे अच्छे हमें मसाले दिए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ्रेश नींबू का होना। जो बॉटल वगैरह का होता है ना, ये सब इतना काम नहीं करता है जितना कि नींबू फ्रेश जो होता है ना, उसका मज़ेदार लगता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ 2 नींबू हैं, तो इसको अब हम निचोड़ते हैं, डायरेक्ट अपने बोल में डालते हैं। अब इसी पे दूसरा डाल देते हैं ताकि उसका भी रस निकल आए। आप सोचेंगे इतना ढेर सारा नींबू, लेकिन बिलीव करें बड़ा अच्छा लगेगा। बेसिकली जितने पीस थे उस हिसाब से मैंने हाफ ले लिया है। तो चले, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। जितने पीस हैं इतना तेल जाएगा। तो ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4। इसको हिला लेंगे। देखिए कैसे खुशबू आ रही है लेमन से, सारे मसाले में ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है ताज़े ताज़े लेमन से। चले, ये तो अच्छे से हो गया हमारा मसाला। और अब चिकन भी क्या याद करेगी, हम उसको बहुत अच्छे से मसाले लगाएंगे। ग्लव्स पहन लेंगे, अदरवाइज़ क्या है कि उसमें वो जर्दे का रंग भी है, हाथों में लग जाएगा। अगर कहीं जाना नहीं है तब तो नो प्रॉब्लम, और अगर जाना है तब मसले हैं। अच्छा, तो अब इस पे हम डालेंगे, ये स्लीव को भी चढ़ा लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ 4 टिक्के हैं, जो कि 2 थाई हमने लिए हैं और 2 हमने लेग लिए हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक चिकन ही है पूरी। तो ये देखें, इसके कट हमने इस तरह से करवा लिए, यहाँ इस तरह से, और यहाँ चूँकि वो मोटी होती है तो अब हम मोटी वाली को पहले डालते हैं ताकि वो जल्दी से मैरिनेट होना शुरू हो जाए। तो ये डिप करेंगे और मसाज कर लेंगे इसका। चिकन भी खुश खुश, फिर खाएंगे तो हम भी खुश खुश होंगे। तो चलिए, इसको इसी बर्तन में साइड पर लगाते जाएंगे। पहले मोटी वाली दोनों पीस को कर लेते हैं। अब हड्डी वाली जब चिकन टिक्का होते हैं ना, पीसेस नहीं, जो पीसेस बनाते हैं तब तो हम उसको लेस टाइम मैरिनेट करेंगे, मसला नहीं होगा। लेकिन ये हड्डी वाली है, बड़े बड़े पीसेस हैं, तो इसको मैरिनेट करना शदीद तरीन ज़रूरी है।
अदरवाइज़ हम पका भी फिर चूल्हे पे रहे हैं तो वो इतनी मज़े की भी नहीं बनेगी, कच्ची कच्ची भी रहेगी, और अगर पक जाएगी तो सालन वालन ना बन जाए, तब इसलिए मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो चले अब ये लास्ट पीस भी हम अपना कर लेते हैं। चले ये तो अच्छे से हो गई। अब जो ओवरनाइट रखेंगे तो आप फ्रिज में इसको रख दीजिएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ओवरनाइट जो रखी हुई थी वो कैसी लग रही है। तो वो ये देखें, मिले आप इनसे, ये मैरिनेट होके वही हमने 2 ये लिए हैं, 2 ब्रेस्ट लिए हुए हैं। तो ये देखें कितना अच्छा मसाला नरम नरम दिख रही है आपको कि चढ़ गया है, और ये देखें ऊपर ऊपर लग रहा है मसाला। तो इसलिए ये बन के भी मज़े की भी नहीं लगेगी और कच्ची भी रह जाएगी या सालन टाइप का हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये 2-2 पीसेस हमने किए हुए हैं, और ये देखें कितने ज़बरदस्त टेंडर टेंडर से लग रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब आपको बनाना हो ना तो फ्रिज से 3-4 घंटे पहले निकाल लीजिएगा, या 2-3 घंटे पहले। इससे क्या होगा, रूम टेम्परेचर होने के बाद ही करेंगे। तो चले अब मैं जो है इसको फ्रिज में रखती हूँ और अपने हाथ धोती हूँ और आपसे मिलती हूँ। देखिए हमने यहाँ एक बड़ा सा पैन लिया है, क्योंकि ग्रिल में बच्चियों ने मना किया है कि भाई ग्रिल में मत बताएं, आप पैन में बताएं कि पैन में किस तरह से बनता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी मैरिनेशन में टेंडराइज़र डालना ज़रूरी है, वरना पैन में नहीं बनेगा सही, कच्चा रहेगा। छोटी छोटी बोटियाँ तो मैंने बताई है, लेकिन पूरा तिक्का जो है वो भी मैंने बताया है, लेकिन अवन में। तो जिन लोगों को अवन में बनाना है तो मैं उसका लिंक देती हूँ यहाँ, आप लोग बनाएं। और अब आज मैं जो है वो कम्प्लीटली फुल तिक्का पैन में बताती हूँ। तो चले सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेते हैं, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के आसपास। जब अच्छी सी हीट आने लगे तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोटे मोटे पीसेस डालेंगे। डालने तो सभी हैं, लेकिन पहला मोटा डाल देंगे। अब मोटा डालने से ये होगा कि पकने में अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, मसाले को हमें थोड़ा सा निकालते जाना है, पूरा फुल फ्लैश मसाला नहीं डालेंगे। अब बोटियों वाली साइड को डाउन रखेंगे और हड्डियों वाली साइड को टॉप में रखेंगे। तो ये चला गया। अब किसी को लेग पसंद होता है, किसी को थाई पसंद होता है, तो मैंने दोनों ही वैरायटी ले ली है। फासला रखेंगे, थोड़ा गैप देंगे, और अगर आपके पास इतना बड़ा पैन नहीं है तब आप 2 पैन में बना लें, लेकिन क्राउडेड नहीं करिएगा। चूल्हा जो है वो हमारा हाई पे है, और 2-3 मिनट के बाद हम इसे कवर करेंगे। अगर अभी ही कवर कर दिया तो इतना सारा मॉइस्चर पैदा हो जाएगा कि वो बेसिकली जो है वो शोरबे में पक रही होगी चिकन। हालांकि हमने निकाला है, लेकिन अभी हम थोड़ा ठहर जाएंगे, आपको बताते हैं कि कब कवर करना है। देखिए 5 मिनट हो गई है, हमने टच ही नहीं किया था, और वो जो शोरबा निकलना चाहिए था उसके बजाय ये देखिए तेल निकला है। अब तेल निकला है, इसका मतलब पलटने का टाइम आ गया है। 5 मिनट पूरे हुए हैं, और पीसेस भी हमारे ब्रेस्ट देखें साइज़ में छोटे हो गए। तो अब हम इसको पलटते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्राउन ब्राउन हो गया। तो ये इसीलिए हमें एक ही पोजीशन पे रहने देना बहुत ज़रूरी था। तो अब इसको पलटते हैं। ये देखें, है ना, शानदार कलर आ गया है। ये देखें, ये टिक्का ही बन गया है ये तो, देखें बिल्कुल। और अब इसको पलटते हैं। ये देखें, अब अगेन फासला बहुत ज़रूरी है, करीब करीब नहीं रखेंगे। और इस पॉइंट पर हम चूल्हे को हाई के बजाय मीडियम हाई रखेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। मिलते हैं 5-7 मिनट में, ताकि इससे अंदर तक पकेगा। गरम गरम भी है, और हड्डियों वाला पोर्शन में पकने में ज़रा डिफ़िकल्टी होती है। मीट को तो हमने लाइक ज़बरदस्त तरीके से एक पोर्शन पे कर दिया। अब 5-7 मिनट बाद मीडियम लो कर दिया है, हाई नहीं है, और कवर किया हुआ है। मॉइस्चर भी पैदा होगा और 5-7 मिनट में वो पकेगा। तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए 7 मिनट हो गई है, और अब हम खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें कितना ढेर सारा अभी भी मॉइस्चर है, अब ये कितना अच्छा सा पक रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको बाद में हैंडल करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अपना कोयला रखते हैं। तो ये चूल्हा हम ऑन करते हैं और यहाँ अपना एक कोयला रख देते हैं। चलें, अब इसका चूल्हा अब हम तेज़ कर देते हैं और पानी ड्राई होने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं।
देखिए अब हमारा मॉइस्चर जो है वो गायब हो गया है, बबल 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 आ गए हैं ऑयल के। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मनपसंद इस पे मसाला लगाएंगे। उस वक्त लगाते तो वो पानी पानी हो जाता, मॉइस्चर ही इतना ज़्यादा था। तो अब ये लगाएंगे सब जगह। चले, अच्छे से मसाला लगा दिया हमने। अब हम अपने पीसेस को पलटेंगे। ये देखिए अब ये इतना अच्छा सा ब्राउन ब्राउन हो गया ना। अब इस पे मसाला लगाएंगे। चले, अब हम इसको 2-3 मिनट में पलटेंगे, और कोयला भी जब तक हमारा अंगारा बन जाएगा। चले, चूल्हे को अब हम करते हैं बंद और खुशबूदार अपना टिक्का देखते हैं। ये देखें। अब आप चाहें तो इस पर आप थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगा लेंगे। ये देखें, ब्रश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, इसमें एक शाइन सी आ जाए। चले, तो अब हम डिश आउट करते हैं। और देखने से ही लग रहा है टिक्का कम्प्लीटली पक गया है, लेकिन अगर आपको बिलफर्ज लगता है तो ये इतना गरम गरम है, आप इसको थोड़ा सा पलट वलट के चाहे तो कर सकते हैं। 2-4 मिनट चिकन पे भी डिपेंड है। हालांकि हमने मैरिनेट किया है ओवरनाइट विद पपीता, देयर इज़ नो चांस कि नहीं पके, लेकिन फिर भी एक चांस है, देयर इज़ चांस। तो आप लोग थोड़ा रख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं डिश आउट करती हूँ। देखें कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त से टिक्के बना दिए आप लोगों की फरमाइश पे, वो भी चूल्हे पे। और देखें कैसे शानदार लग रहे हैं, खुशबूदार, मज़ेदार। तो मैं ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खुशबुएं भी बारबेक्यू की आ रही है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा पैन में बनाया हमने। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट कैसा लग रहा है। चलें, अब इसको भी ट्राई करते हैं। इतना खतरनाक अच्छा है। और फिर उसके साथ सैलेड वैलेड हो, मज़ा आ जाएगा। पपीते की वजह से और ओवरनाइट की वजह से एकदम गल गया है। तो आपको ये किसी भी तरह का, मैं नहीं कह रही हूँ पपीता ही, पपीता ना मिले तो कोई भी ऑल्टरनेटिव करना ज़रूरी है, तभी शानदार होगा। और फिर रूम टेम्परेचर के बाद लाने के बाद बनाना है। एग्जैक्टली आप फॉलो करेंगे, बेहतरीन बनेगा। अब खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।